पाकिस्तान के भी कई वहाँ पर शहरी हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से उनके घर वाले, उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ पर परेशान। और ये अब ये ज़हन में रखें कि पोर्ट ऑफ सुडान रशिया के पास है। पोर्ट ऑफ सुडान की जो बंदरगाह है, बंदरगाहों का खेल है सारा। इंडियन नेवी का जहाज INS सुमेधा सर्फेस ऑपरेशन में जुटा हुआ है। सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है। प्राइम मिनिस्टर को बाद में पता चलता है, वो जिक्र करता है। What sort of a country is this? कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। अब तो अगर मैं अब नतीजा ये हो गया है कि बाहर मिसाल के तौर पे मोहम्मद बिन सलमान वो किसकी बात सुनेगा। आपने देखने वालों को भी मैं अपनी हम्बल रिक्वेस्ट कर चुका हूँ कि प्लीज भारत के न्यूज चैनल्स को, उनके अखबारात को पढ़ा करें ताकि तरक्की आप देखें कि किस तरह कौमें तरक्की करती है। ये मेरी एक बड़ी आज भी। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। फिर से आप लोग के एक सुपरफास्ट के नई वीडियो में आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आप लोग को मालूम होगा कि सूडान के अंदर एक वर्ल्ड वार छिड़ चुका है, जो कि कुछ वहाँ पे लोग भारत के रहते थे और वहाँ पे मतलब कि जॉब या रोज़गार खोले हुए थे, जो कि क्या बोलते हैं सूडान का जो वर्ल्ड वार है वो लेकर काफ़ी ज़्यादा इस मामले को बहुत ज़्यादा सक्रिय हो चुका है। और इस बात को लेकर भारत अब अपने मतलब कि जो हवाई जहाज़ है, जो कि एयर हवाई जहाज़ नहीं, जो कि पानी वाले हवाई जहाज़ के द्वारा अपनी जितनी भी भारत के वहाँ पे सूडान के अंदर लोग फंसे हुए हैं उनको बाहर निकालने की पूरी ट्राई किया जा रहा है। और रही बात अदर कंट्री के भी लोग फंसे हुए हैं, क्योंकि सबसे पहले भारत के विदेश मंत्री ने इसका सबसे बड़ा फैसला लिया है कि उनको पानी के रास्ते से निकाला जाएगा, यानी पानी के जहाज से जाएगा और वहाँ पे कुछ लोग फंसे हुए हैं। सूडान में फंसे भारतीयों की सुरक्षित वापसी के लिए ऑपरेशन कावेरी शुरू कर दी है। सूडान में एयर स्पेस बंद है, इसलिए भारतीयों को निकालने के लिए समंदर के रास्ते को चुना गया है। INS सुमेधा सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुका है। विदेश मंत्री के मुताबिक करीब 500 भारतीय सूडान के पोर्ट पर पहुंच चुके हैं। अब ये जहाज इन भारतीयों को लेकर कभी भी स्वदेश रवाना हो सकता है। विदेश राज्य मंत्री V मुरलीधरन ऑपरेशन कावेरी की निगरानी के लिए खुद आज सूडान जा रहे हैं। विदेश मंत्री S जयशंकर ने सूडान में भारतीयों को निकालने की प्रक्रिया पर ट्वीट करते हुए कहा कि सूडान में फंसे हमारे नागरिकों को वापस लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चल रहा है। सूडान में जो सूरत हाल है वो तशवीशनाक है और वहाँ पर जितने भी रिहायशी हैं और दीगर ममालिक के रिहायशी खासतौर पर जो बाहर के सिटीजन होते हैं उनके लिए, उनकी हिफाजत के लिए उनके ममालिक जो हैं वहाँ पर एक तशवीश पाई जाती है। इसी तरह पाकिस्तान के भी कई वहाँ पर शहरी हैं ऐसे जो कि वहाँ पर रिहाइश पजीर हैं, कारोबार करते हैं, नौकरियाँ करते हैं, उनकी सेफ्टी के हवाले से उनके घर वाले, उनके अजीज़ व अकारिब यहाँ पर परेशान। और ये अब ये ज़हन में रखें कि पोर्ट ऑफ सुडान रशिया के पास है। पोर्ट ऑफ सुडान की जो बंदरगाह है, बंदरगाहों का खेल है सारा। और ये बंदरगाहों का जो खेल है, ये पोर्ट ऑफ सुडान जो है ये जैसे जिबूती है ना। अच्छा, अमेरिकन ने अपने मजीद टूल्स भेजे हैं कि जिबूती से ये किसी वक्त सूडान में जो मिस्र के अमेरिका के सफ़ीर थे उनके काफिले पे हमला भी हुआ। सही। तो उन्होंने वहाँ से फौरी तौर पे उनका यह है कि शायद हमें अमेरिकन को कुछ 2000 के करीब अमेरिकन हैं, उनको निकालना पड़ जाए। ठीक है। तो अमेरिकन को कहाँ से? जिबूती से। जिबूती में जो है वो स्पेशल ट्रूप्स मौजूद हैं जो निकालें। लेकिन आप समझें कि ये एक तरह से अफ्रीका में इस वक्त एक लड़ाई हो रही है। ठीक है, चाइना नहीं है, रशिया नहीं है कहीं, लेकिन पैरामिलिट्री वो है ना कि वो पीछे वो प्रॉक्सी, वो वैगनर ग्रुप, दूसरा गोल्ड के ज़खायर हैं। और अमेरिकन का ये भी ख्याल है कि ये जो गोल्ड के ज़खायर हैं ये गए हैं एक, अगर आप नक्शे में देखें ना तो एक है लताकिया की बंदरगाह है। लताकिया की बंदरगाह जो है ये आप समझें कि इस तरफ अफ्रीका है, इस तरफ जो है वो मेडिटेरियन और फिर उसके बाद बहर अहमर है। तो ये यहाँ से ये सूडान से लिबिया से आगे जो है वो उनकी जो बंदरगाह है अल खादिम एयरबेस, सॉरी जो एयरबेस है अल खादिम एयरबेस, और अल खादिम एयरबेस से जहाज़ फ्लाई करते हैं और वो जाके लैंड होते हैं लताकिया की एयरबेस पे शाम में। सूडान में जो जंग छिड़ी हुई है उसके नतीजे में पाकिस्तान एम्बेसी जो कि सूडान में मौजूद है उसकी इमारत को भी गोलियां आके लगी हैं और नुकसान पहुंचा है, जिस पर पाकिस्तानी अथॉरिटीज़ की तरफ से कहा गया है कि ये वियना कन्वेंशन की
वायलेशन है। डिटेल्स इसकी कुछ यूँ है, आप तो जानती हैं सूडान में क्या हो रहा है, वो तो आपको मालूम ही है ना। सूडानी दारुल हुकूमत खर्तूम में फ़ौज और रैपिड फोर्सेस के दरमियान जो झड़पें हुई हैं और गोलियां चल रही हैं, उसमें पाकिस्तानी सिफारत खाने एम्बेसी की इमारत को भी गोलियां लगी हैं, उसकी जद में आ गई है। और इस पर सूडान में जो पाकिस्तानी एम्बेसी का ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है, वहाँ से इसको वेरीफाई किया गया है और कहा गया है कि 3 गोलियां पाकिस्तानी एम्बेसी की इमारत को लगी आके। और इस पर पाकिस्तानी एम्बेसी का ये कहना है कि जो वहाँ पर एम्बेसी में स्टाफ मौजूद है, उसको सिक्योरिटी सूडान हुकूमत की ज़िम्मेदारी है। वहाँ के स्टाफ की जितनी भी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो वहाँ की गवर्नमेंट की है। तो अगर वो हमारे स्टाफ को मतलब सेफ़ एंड सिक्योर नहीं कर सकते तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। सिफारत खाने ख़ास तौर पर उन्होंने कहा कि जो हमारे सिफारत खाने हमारी एम्बेसी पर गोलियां चली हैं और उसको नुकसान पहुंचा है, तो ये वियना कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी है। ये उन्होंने एक आवाज़ उठाई है। और इसमें ये भी किया गया है कि जो सूडान में मौजूद हैं लोग पाकिस्तानी वहाँ पर मौजूद हैं, उनसे ये कहा गया है कि आप अपना जो है वो ज़्यादा नकलो हरकत ना करें, ज़्यादा एक्टिविटी ना करें, एक ही जगह पर रहें। फिर ये भी कहा गया कि ख्याल के यानी कहीं अगर आप जा रहे हैं तो बता के जाएं, एम्बेसी को पता हो। ये सब आपको पता है कि इस तरह के पैरामीटर्स लिए जाते हैं गवर्नमेंट्स की तरफ से, और काफ़ी कंट्रीज़ ने ये बात कही होगी। तो लोग ये भी कहते हुए नज़र आ रहे हैं क्योंकि सूडानी फ़ौज और पैरामिलिट्री फ़ोर्स के दरमियान ही ये झड़पें हैं, तो लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 जर्नैलों की आपसी रस्साकशी ने सूडान को भी फाई लगा दिया। इसका क्या मतलब हुआ? 2 जर्नैलों की आपसी लड़ाई ने सूडान को भी तबाह बर्बाद कर दिया, तो और किसको किया? पता नहीं ऐसी बातें क्यों करते हैं लोग। अच्छा, हम ज़रा जो है वो आगे बढ़ते हैं। वैसे मैं आपको ये बता दूं कि 200 से ज़्यादा लोग जो हैं वो वहाँ पे हलाक हो चुके हैं। सर मेरे पास ना इस वक्त, असल में तो मैंने इस वीडियो पर बात करनी थी, लेकिन ये भी एक बड़ी अहम खबर है तो मैंने सोचा मैं आपके सामने रख दूँ। एक मौलवी साहब की वीडियो देखी हमने और 14 तबक रोशन हो गए। मतलब दिमाग के सारे दरवाजे और खिड़कियां एकदम से ठा 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 करके खुल गए। हमने कहा ये क्या कह रहे हैं मौलवी साहब? जनाबे मोअज़्ज़िज़ और मोहतरम मौलवी साहब जो फरमा रहे हैं, जब आप तो अभी आप लोगों ने वीडियो के क्लिप में देखा ही होगा कि जो पाकिस्तानी मीडिया है इस पर सबसे ज़्यादा चर्चा करते हुए नज़र आ रही है कि जो बाहर कंट्री के जो सिटीज़न हैं जो सूडान में हैं, और इस वक्त भारत सबसे बड़ा आगे कदम उठाया है भारतीयों को बचाने के लिए, जो कि ये एक मतलब कि जल सेना भेजा गया है और जल यात्रा जो जहाज़ के द्वारा उनको बाहर निकालने की 2800 लोगों को सबसे ज़्यादा पहले हेल्प करने के लिए